यहाँ से आपने ये सबलाइन 3 या सबलाइन टेक्स्ट ये डाउनलोड करना है और इसको इंस्टॉल करना है। सबलाइन 4 या लेटेस्ट जो भी है उसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कुछ रेडी है। आपने क्या करना है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैंने क्या है यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट बनानी है, न्यू फाइल। तो यहाँ पे आपने हाँ जी टेक्स्ट लिखना है सबसे पहले तो HTML, और HTML को क्या कर देना है, क्लोज। सबलाइन आपको सहूलत देता है कि कुछ कोड ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन देता है उनकी। यहाँ पे देखें, फाइल पे जाके इसको सेव करें। यहाँ पे कोई भी नाम मैं इसका रख देता हूँ, फर्ज करो auto.html। अब यहाँ पर देखें जो भी चीज़ आप लिखेंगे, जिस तरह अब मैंने सिर्फ एंगल ब्रैकेट दी है। लास्ट टाइम ये नहीं ऑप्शन आ रही थी क्योंकि वो लेटेस्ट वर्जन नहीं था। अब यहाँ पे कौन सा टैग लेना है, मैं हेड लेता हूँ तो HE प्रेस किया तो हेड की ऑप्शन 2 आ गई, हेड या हेडर। तो आपको हेड लेना है तो इंटर प्रेस कर दें, उसका स्टार्ट और एंड दोनों आ गए। अब इसको मैं इंटर कर देता हूँ। मुझे टाइटल चाहिए, यहाँ पे मैंने एंगल ब्रैकेट जस्ट प्रेस की, मैं टी प्रेस कर रहा हूँ, TI। अब यहाँ पे ये देखें टाइटल की ऑप्शन आ गई, इनपुट की आ गई, टाइम की आ गई। मुझे टाइटल चाहिए तो इंटर कर दूँ। तो मैं यहाँ पे क्या इसका कोई भी लिख देता हूँ, बस टाइटल इन सबलाइन। ये सबलाइन टेक्स्ट एडिटर है जो क्या है अभी कोडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, जो नोटपैड में करते हैं। नोटपैड भी एक एडिटर है जो आपको लिखने की या कोडिंग की सहूलत देता है। सबलाइन भी एडिटर है जो लिखने की या कोडिंग की सहूलत देता है। अब यहाँ पर देखें कुछ भी आपने करना है, जैसे हमने क्या है कल एक टैग किया था पैराग्राफ में स्टाइल। जिस तरह मैं यहाँ पे कोई भी ले लेता हूँ, P टैग लिया। अब जैसे मैंने P प्रेस किया, P से मिलते जुलते और टैग भी आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये देखें ये प्री है, प्री का प्रेस करेंगे तो प्री से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी। अब मैं यहाँ पे क्या है स्टाइल लेता हूँ तो ये स्टाइल ये आ गया। अगर मैं इसकी जगह जस्ट वही ले लेता हूँ, दोबारा से P लिया मैंने, और यहाँ पे अब इसमें ये ऑप्शन नहीं है, मैं इसकी जगह कुछ और ले लेता हूँ। फर्ज करो H1 है, H1 ये आ गया। स्टाइल S प्रेस किया तो स्टाइल आ गया, इंटर प्रेस कर दें। स्टाइल क्या था कि हमारे पास हाँ जी टेक्स्ट का कलर हो सकता है, बैकग्राउंड कलर हो सकता है, या जो भी है। यहाँ पे ये देखिए मैंने BAC लिखा है, बैकग्राउंड कलर, बाकी चीज़ें सारी चीज़ें आ गई हैं। ये बैकग्राउंड कलर मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो बस कलर का नाम लिख दें। मैं इसका कलर लिख देता हूँ जस्ट, ये देखें डार्क रेड है। हाँ जी ये मुख्तलिफ नाम है, आप कोई भी नाम चूज कर सकते हैं। मैं डार्क रेड कर देता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, जस्ट सेव। इसका मकसद क्या है कि आपकी कोडिंग जो आप वहाँ पे कर रहे थे उसकी निस्बत आसान हो गई है। मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ जहाँ पे आपने इसकी कोडिंग की है, किस नाम से थी, ऑटो के नाम से। इसको ओपन करें। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे H1 पे हमने कोडिंग तो यूज़ किया लेकिन हेडिंग में कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे मैं इसको जाके क्या लिख देता हूँ, फर्ज करें मैं यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहें वो लिखें, और स्लैश प्रेस करेंगे तो वो H1 को एंड कर देगा। जस्ट सेव करें और इसको क्या करें, आप रिफ्रेश कर दें, क्योंकि पहले हमने हेडिंग में कुछ नहीं लिखा था। अब हेडिंग वो का कलर क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। आप जस्ट इसको चेंज करना चाहें तो वो सबलाइन में जाके, क्योंकि ये डार्क रेड है, मैं यहाँ पे क्या है कोई और कर देता हूँ। फर्ज करें G प्रेस किया, ग्रे है, ग्रीन है। अब एक ही करेक्टर प्रेस करने से आपको काफ़ी ऑप्शन मिल रही हैं।
तो आपका काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। यहाँ पे इसको सेव करना है हर दफ़ा जब भी आप चेंजिंग करेंगे तो सेव। हाँ जी, आपने HTML में आ जाना है। HTML के हमारे यहाँ तक फॉर्मेटिंग तक ये ऑप्शंस हो गई थी। आज हमने स्टार्ट करना है कोटेशंस। कोटेशन में मुख्तलिफ ऑप्शन और हाँ जी, HTML कोटेशन, हाँ जी, साइटेशन एलिमेंट्स। हाँ जी, इसमें हमने क्या डिस्कस करना है, एक तो ब्लॉक कोड, हाँ जी, क्यू टैग, एब्रीवेशन AWBR, एड्रेस, साइट और वीडियो, इनको डिस्कस करना है। सबसे पहले देखें यहाँ पे इनकी डिटेल भी दी हुई है। हाँ जी, अब यहाँ पे उसने कहा है कि ये कुछ पैराग्राफ हैं, हमने इसको क्या है कोट्स में शो कराना है। अब यहाँ पे ये देखें, ये सिंपल फॉर 16 ईयर्स WWF वर्क टू हेल्प पीपल एंड नेचुरल लाइफ। बाज़ दफ़ा इस तरह का कुछ पैराग्राफ होगा, आप उसको इस अंदाज में लिखना चाहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर देखें, मैं जस्ट ट्राई इट सेल्फ इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखें ब्लॉक कोड का काम क्या है, यहाँ पर इसको देखें, ये तो वही पैराग्राफ है जो उसने लिखा है, जैसा लिखा है वैसा का वैसा आ जाएगा। हाँ जी, ब्लॉक कोड का मतलब जिसे आप कहते हैं कोल वगैरह होते हैं, बुजुर्गों के कोल, या क्या यहाँ पे जिस तरह हम कहते हैं हदीस मुबारक। तो अगर आप चाहते हैं कि वो सेम उस पे आए तो उसके लिए आप ये ब्लॉक कोड लिखेंगे और उसका एड्रेस दे देंगे जिस वेबसाइट का ये पार्ट है। एक्चुअली वेबसाइट का एड्रेस ये है, तो आपने सिंपल क्या लिखना है, यहाँ पे ये देखें, मैं इसको करके दिखाता हूँ। जस्ट आपने संभाल उसमें लिखना है, चाहे कैपिटल में, ब्लॉक CIT, साइट का मतलब है उस वेबसाइट का एड्रेस टाइप करना है। इसको मैं दोबारा कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ यहाँ से HTML तक। और ये भी पॉसिबल है कि ये लिंक बाज़ दफ़ा होता है कि एक्सपायर हो जाते हैं। हाँ जी, ये आ गया, वो उस वक्त डबल कोटेशन थी, ये उसने क्या है इस वेबसाइट का एड्रेस दिया वहाँ पर, तो जो पैराग्राफ था उसने ये उठा के आपको शो कराया कि इस वेबसाइट का ये एड्रेस अगर कोड करना चाहते हैं, ठीक है, अक्सर हवाला देना चाहते हैं, तो आप उसकी क्या है किसी भी उसके क्या है कॉल को क्या है कोड कर सकते हैं। तो सिंपल तरीकाकार ये है, सिर्फ आपने लिखना क्या है उसका ब्लॉक कोड स्पेस साइट और उसका एड्रेस। इसकी जगह आप कोई भी एड्रेस हो सकता है, यहाँ पे उसने इसका दिया तो ये दे दें, आप कोई और का देंगे तो और आ जाएगा। तो ये उसने सेम कॉपी किया है जैसे यहाँ पे आ गया ये वाला, ठीक है। ये सारे के सारे आप कोई और पैराग्राफ उठा के इसको भी पेस्ट कर सकते हैं। और ये तो था इससे रिलेटेड। नेक्स्ट इसी में देखें, अब यहाँ पे एक उसने, ये तो एग्जांपल हम देख चुके हैं, एक और एग्जांपल दे रहा है क्यू की। क्यू टैग यूज होता है शॉर्ट कोटेशंस के लिए। शॉर्ट कोटेशन से मुराद क्या है, बाज़ दफ़ा हमने क्या है डबल कोटेशन में कोई चीज़ शो करानी है, तो उसके लिए अब ये देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं जैसे इसको क्या है यहाँ से कॉपी करता हूँ, एक तो यह कॉपी कर लें, यहीं पे भी आप इसको चेक करना चाहते हैं यहीं पे भी देख सकते हैं। ये देखें, ये इसकी आउटपुट आ रही है। ये वाली कोटेशन का मतलब ये है डबल कोटेशन देना। जहाँ पे आपने क्यू लिखा है, क्यू बिल्ड से पहले है तो डबल कोटेशन, जहाँ पे क्यू है तो वहाँ पे डबल कोटेशन, और जहाँ पे एंड हो रहा है तो डबल कोटेशन बंद हो रहा है। इसी को मैं सबलाइन में आता हूँ तो यहाँ पर ये देखें बाकी चीज़ें वही रहेंगी। इसको मैं पेस्ट करता हूँ और इसको सेव करें, और जो भी इसकी आउटपुट होगी वो इसकी आउटपुट हमारे पास ये है। रिफ्रेश करें तो ये आ गया। तो यहाँ पर भी आप कॉपी पेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं।
उसी एडिटर में चेक करें, वो आपकी मर्ज़ी है। और क्या अलहदा से सबलाइन वाला यूज़ करें, वो भी आपकी मर्ज़ी है। और नोटपैड यूज़ करें, वो भी आपकी मर्ज़ी है। हाँ जी, नेक्स्ट इसी में देखें, ये तो चलो इससे रिलेटेड था। नेक्स्ट हमारे पास इसी में है ABBR, ये एब्रीवेशन के लिए यूज़ होता है। अक्सर हमने किसी भी चीज़ का एब्रीवेशन शो कराना है, तो एब्रीवेशन से मुराद यहाँ पर देखें, जासूस ने इसको डिफाइन भी किया है। डिफाइन एब्रीवेशन और हाँ जी एक्रोनियम लाइक HTML का एब्रीवेशन क्या है, CSS का, MR का, DR का, AS AP का, ATM का। इसके नीचे एग्जाम्पल भी दी है। ये देखें P दा यहाँ पे लिखा है एब्रीवेशन टाइटल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ये देखें वो लिखा है। मैं इस तमाम को कॉपी कर लेता हूँ और ये कॉपी किया, और यहाँ पे भी हम चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखें, जो चीज़ यहाँ पे होगी, ये ऊपर डेफिनेशन में आ रहा है WHO was founded in 1948। अब नीचे हमारे पास ये देखें, इसका एब्रीवेशन ऊपर उसका शार्ट दिखा रहा है। शार्ट कौन सा, ये दिखाएगा, लेकिन डिटेल में उसकी क्या है, टाइटल में ये दिखा रहा है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये है, या इसकी जगह मैं यूँ कर देता हूँ, इसको हम चेंज करते हैं। मैं इसको यूँ कर देता हूँ, फर्ज करें अब ये उसका हम भी कंप्लीट हो गया, और इसको क्या कर दें, ICT। ठीक है, अब इसकी क्या है, बाकी डेफिनेशन जो भी करें, इसको रन करें, तो ये देखें जो उसका कंप्लीट नेम होगा वो शो नहीं होगा, बल्कि उसकी क्या है, जो यहाँ पे आपने नाम लिखा है वो शो होगा। तो सिंपल ये एब्रीवेशंस को शो कराने के लिए, यानी एब्रीवेशन शो कराएगा, ना कि कंप्लीट वर्ड, उसको शो कराने के लिए। अगर मैं इसी को सबलाइन में पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, सेव किया, और यहाँ पे जाके इसको आप चेक कर लें, रिफ्रेश, तो ये देखें सेम उस कंप्लीट की जगह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जगह उसने एब्रीवेशन दिखाया है जस्ट। हाँ जी, नेक्स्ट इसी में देखें एड्रेस, ये क्यों यूज होता है, फॉर कंटैक्ट इंफॉर्मेशन। डेफिनेशन वजाहत भी यहाँ पे दी हुई है, टैग डिफाइन कंटैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर ऑथर ऑनर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन आर्टिकल। या तो आप उस आर्टिकल की क्या है एड्रेस भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपने एड्रेस जैसे लिखा है वैसे ही डिस्प्ले कराना है। जैसे यहाँ पे लिखा है रिटन बाय जोन्स, कोई भी हो सकता है, BR ब्रेक विजिट अस एट कॉलन भी आ रहा है, जिस तरह हमने प्री का टैग किया था। ये है नेक्स्ट, ये है, मैं इसी को यहीं से मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। जस्ट ये मैंने राइट क्लिक करके कॉपी किया और ट्राई योरसेल्फ। इसका मकसद क्या है, यहाँ पर देखें HTML एड्रेस एलिमेंट, ये तो पैराग्राफ है यहाँ तक, क्योंकि जैसा लिखा है वैसा आ रहा है। एड्रेस कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, रिटन बाय जॉन ड्यू। यहाँ पे क्या है, आप रिटन बाय कुछ भी लिख लें, अपना नाम लिख दें, जैसे ही जो नाम लिखेंगे वो नाम आ जाएगा। विजिट आवर्स, यहाँ पे जैसे ही है कि स्मॉल में लिखा हुआ है example.com, यहाँ पे मैं कह देता हूँ ICT शुजाबाद .blogspot.com। जहाँ पे आपने एड्रेस शो कराना है, तो ये देखें वो सेम चेंज होता जाएगा। ये नीचे इसका क्या एड्रेस दिया हुआ है, आप ज़रूरी नहीं कि वो उसके समझाने का मकसद ये था कि एड्रेस में आप क्या है। अब यहाँ पर देखें, ये जो है हमारे पास, ये लास्ट लाइन पे इसने एक पिक्चर भी यूज़ की है। ये तो पहले दो ऑप्शन है आपके पास,
ये पैराग्राफ है, जैसा दिया वैसा का वैसा ये डिस्प्ले हो रहा है। ये एक पिक्चर दी हुई है, ये पिक्चर है, पिक्चर का नाम उसने क्या रखा है, द स्क्रैम, यानी पिक्चर भी किसी टॉपिक का टाइटल हो सकता है। तो वो इसकी वजाहत क्या कर रहा है, साइट द स्क्रैम बाई एवार्ड मार्च, आप कोई भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या है, ठीक है, नाम ही लिखना है। यहाँ पे फर्ज करें, यहाँ पे कोई भी क्या है, आईटी सीरीज बुक का नेम हो सकता है, ठीक है, भाई मोहम्मद नदीम पेंटेड, या आप कह सकते हैं इसको पब्लिश। ये टेक्स्ट जरूरी नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, पब्लिश इन 19, ये ये एज ए एग्जांपल है। तो एक्चुअली बताने का मतलब क्या है, ये इस एड्रेस को, इसको साइट को फोकस करेगा जो उसका टाइटल होगा। तो बाज़ दफ़ा कोई रैंक बनाया हुआ है, आप उसको उसकी वजाहत के लिए दे सकते हैं। ये थोड़ा सा तिरछा भी नज़र आएगा। अब मैंने यहाँ पे इसको रन करना है, अब देखें ये भी यहाँ पे तिरछा नज़र आ रहा है, बाकी टेक्स्ट नॉर्मल है, सिर्फ ये काम है। यानी कि जिस तरह टेक्स्ट को अटैलिक करते हैं, आप साइट यूज़ कर लें या अटैलिक यूज़ कर लें, लेकिन अटैलिक में सिर्फ तिरछा होता है, इसमें थोड़ा सा एम्फेसाइज भी हो रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट इसी में देखें, वीडियो, इसका काम क्या है, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। हाँ जी, ये इसका काम यहाँ पर देखें, यूज टू ओवरराइड द करंट टेक्स्ट डायरेक्शन। यहाँ पर देखें हमारे पास ये एक टैग यूज किया है वीडियो के नाम से, DIR RTL, दिस टेक्स्ट विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ। अब ये टेक्स्ट आपका मैंने ये कॉपी किया और ट्राई योरसेल्फ। अब ये जो टेक्स्ट है, जो इसमें दिस लाइन विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसका काम क्या आ रहा है, दिस शुरू में आ रहा है, लेकिन आउटपुट में क्या आएगा, वो रिवर्स ऑर्डर में आएगा, यूं दिस लाइन यूं पढ़ा जाएगा रिवर्स ऑर्डर में। सिर्फ ये काम है, बाकी को आप फिलहाल इग्नोर कर दें, ये वाला इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये इसको रन करें तो ये देखें जो लास्ट में आपके पास टी है, ये करेक्ट। नेक्स्ट देखें, मैं इसको, यानी एक एक ऑप्शन है, इसमें क्या आएगा। अब यहाँ पे देखें ये WHO वाला था, जो क्या करता है आपको उसके लिए ब्लॉक कोड की हमने ऑप्शन यूज की थी। और यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक कोड में हमारे पास पहली ऑप्शन थी, यहाँ पे DIR, जी साइट है, ब्लॉक कोड, हाँ जी साइट के नाम से है, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको क्या करना है, CIT, हाँ जी, वो लास्ट में यहाँ पे ये बॉक्स है, यहाँ पे हम इसको तो फिल कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहा है। ये जो स्टार्ट हो रहा है इसको आपने एंड भी करना है, ब्लॉक CUOT और एंगल ब्रैकेट क्लोज, जब ठीक है। नेक्स्ट इसी में देखिए हमारे पास ये लास्ट अभी हमने ये जो टैग यूज किया है, ये वाला BDO, ये आपका क्या करता है रिवर्स में। अब यहाँ पे आपने जस्ट उसको क्या है VDR और DIT यूज कर लें, मिस्टेक है, RTL है, वीडियो DIR। यहाँ पे हमने एंगल ब्रैकेट नहीं लगाया, एंगल ब्रैकेट को अब चेक करें, अब ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट यहाँ पर देखें जो एब्रीवेशन के लिए था, and यहाँ पे द लेटर WHO इन द टेक्स्ट बिलो इज एब्रीवेशन ऑफ वर्ड। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे दो हैं, हाँ जी, ABBR, और यहाँ पे आपने क्या है DIR, जो इसकी
इक्वल यहाँ पे नहीं लगा, ठीक, इक्वल लगाएं और उसको अभी फिर ठीक है। ठीक है, ये एज ए प्रैक्टिस अपने तौर पे आप कर सकते हैं, कोई भी है। इसमें क्या है, टू मेक कमेंट आउट, दिस इज अ कमेंट, ये अगली एक्सरसाइज है, ये नेक्स्ट इसका टाइटल है। नेक्स्ट इसी को पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। और इससे रिलेटेड यहाँ पर देखें, ये कमेंट्स पहले देखते हैं कमेंट्स होते क्या हैं। कमेंट्स ये किसी भी टैग की, किसी भी कोडिंग की वजाहत होती है, जिनको आप क्या है सिर्फ गाइडलाइन के तौर पे लिखते हैं, ताकि आप या कोई और ये देख के समझ जाए कि इसका मकसद क्या है। तो इसकी डिटेल देखें, HTML कमेंट, यू कैन ऐड कमेंट टू योर HTML सोर्स बाय यूजिंग फॉलोइंग सिंटैक्स। ये सिंटैक्स मैं यहाँ पे बॉडी, ये बॉडी के अंदर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ, यहाँ पे फर्ज करें ICT शुजाबाद मैंने लिखा, सिर्फ आप इसको सेव करें और इसको क्या कर दें, आप रिफ्रेश कर दें। अब देखें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर यही लाइन जो हमने लिखी है, मैं इसके यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखें एंगल ब्रैकेट और नॉट का सिंबल। अब यहाँ पे मैंने ये नॉट का सिंबल लिखा, डैश। अब ये डैश के बाद मैंने ये कहाँ पे क्लोज करना है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे 2 दफा डैश लगा के एंगल ब्रैकेट बंद। अब ये जो दरमियान वाला कोड है, अब आपको ये नजर नहीं आएगा। अब इसमें हमने क्या किया, मैं चाहता हूं कि इस लाइन के बाद जो भी टेक्स्ट है मौजूद तो रहे लेकिन शो ना हो, तो इसको क्या करेंगे, सेव, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश। अब देखें कोड इसमें मौजूद है लेकिन नजर नहीं आएगा। जब आपको इसकी जरूरत है तो जस्ट इस लाइन को खत्म करें और ये लास्ट लाइन को खत्म करें, सेव करें और ये इसको वहां पे रिफ्रेश कर दें, तो ये आ जाएगा। कुछ भी लिख के जो आप चाहते हैं कि नहीं ये मुझे फिलहाल नहीं चाहिए, बाद में मुझे चाहिए, आप उसे कमेंट में डाल सकते हैं, या इसी की मैं वजाहत भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखें, ये जो कोडिंग है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसकी वजाहत आ जाए, बल्कि यहाँ पे मैं कुछ एक और टेक्स्ट लिखता हूँ। फर्ज करें हमने क्या है, मैं चाहता हूँ H1, इसकी वजाहत मैं लिखना चाहता हूँ। फर्ज करें मैं कह देता हूँ फर्स्ट हेडिंग, और इसी को मैंने क्या है H1 से क्लोज किया, और इसी के साथ मैंने लेस देन, नॉट का सिंबल और डबल डैश लगा के मैं कह देता हूँ दिस इज फर्स्ट हेडिंग। फर्स्ट हेडिंग या लार्जेस्ट हेडिंग, और यहाँ पे डैश लगा के 2 दफा डैश लगा के ग्रेटर देन। अब ये जो इसके साथ लिखा है, ये आपकी आउटपुट में नजर नहीं आएगा, ये जो मैंने आगे किया। ये तो जस्ट मैंने वजाहत के लिए मैं इसको कर देता हूँ, फर्स्ट हेडिंग की जगह मैं चेंज भी कर देता हूँ, फर्स्ट लार्जेस्ट हेडिंग, ठीक है। और इसी तरह मैं इस कंप्लीट को कॉपी कर रहा हूँ और तमाम हेडिंग की वजाहत इसी के साथ पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर देखें, मैं मेरे पास यहाँ पे H1 है, मैं इसको H2 कर देता हूँ और यहाँ पे H2 को क्लोज। अब मैं इसकी वजाहत यहाँ पे मैं कह देता हूँ सेकंड लार्जेस्ट हेडिंग, ठीक है, ताकि क्या है जो पढ़ने वाला है वो खुद ही समझ जाए कि ये इसका मकसद क्या है। हाँ भाई हेडिंग है। इसी तरह मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, हाँ जी 3 कर दें, 4 कर दें, वो आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे 3 किया और ये भी 3 कर दिया, हाँ जी।
यहाँ पे ये कमेंट है, दिस पैराग्राफ ये भी कमेंट है। सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज पैराग्राफ। आउटपुट में ये आएगा, ऊपर वाली लाइन भी नजर नहीं आएगी और नीचे वाली लाइन भी नजर नहीं आएगी। रन करके देखें, वही है, सिर्फ ये दिस इज पैराग्राफ। यहाँ पे क्या है, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, कमेंट मैंने लिखा है तो वही मैसेज आ जाएगा। आप अपना नाम लिखेंगे तो वही आ जाएगा। तो ये उन सूरतों में हम यूज करते हैं जब हमने अपने कोडिंग की वजाहत करनी है, या अपने लिए आसानी, कल को 2 साल बाद 5 साल बाद आपको कोडिंग की वजाहत लिखी होगी तो आप कोडिंग की वजाहत देख के समझ जाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट इसी में हमारे पास ये तो थी इसकी एग्जांपल, हाइड कंटेंट। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, कमेंट में हाइड कंटेंट। इससे मुराद क्या है, आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्या है, कमेंट्स कैन बी यूज टू हाइड कंटेंट। कमेंट्स अगर आप क्या है, जिस तरह ये लिखा हुआ आपके पास, ये वही कमेंट वाले टैग है, यहाँ से यहाँ तक आगे लिखा हुआ पैराग्राफ। अब इसके दरमियान ये चीज लिखी हुई है, फिर ये क्लोज है। अब मैं इसको आउटपुट में दिखाता हूँ, पहले मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ। सिंपल ट्राई योर सेल्फ पे क्लिक करें। अब यहाँ पर देखें, ये जो है दिस इज एन अदर पैराग्राफ, ये आउटपुट में नजर नहीं आ रहा। काम वही है, वहां पे हमने वजाहत लिखी थी। अब इसके दरमियान आप ये देखें, इसको यूं भी कर सकते हैं, मैंने इसको यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे, इसका मतलब है इसके दरमियान जो चीज़ें भी मैं लिख दूंगा, चाहे वो ठीक है गलत है, ये कमेंट शुमार होंगी, वो नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, जब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं इसको कमेंट को ख़त्म करता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे लास्ट कमेंट ख़त्म करें। अब इसको रन करके देखें, अब जो चीज़ लिखी है वो आएगी। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। एक तो क्या है, वजाहत लिख सकते हैं और किसी टेक्स्ट को हाइड कर सकते हैं, ना वो आउटपुट में आएगा, जस्ट आपको कोडिंग में नजर आएगा। अब यहाँ पे देखें, ये मैसेज आ रहा है, अगर मैं इसे पहले लिख देता हूँ, एंगल ब्रैकेट नॉट और डबल डैश, और लास्ट में क्या कर देता हूँ, डबल डैश एंगल ब्रैकेट, ये क्लोज। अब मैं इसको रन करता हूँ तो वो एक दरमियान वाला टेक्स्ट हाइड हो जाएगा। ये सिंपल सा काम है। हाँ जी, नेक्स्ट देखें, हाइड इन लाइन कंटेंट। इससे मुराद क्या है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपने क्या है, हाँ जी, इसको मैं सबमिट करता हूं तो ये करेक्ट है। ठीक है, सिंपल वही है। नेक्स्ट इसको, नेक्स्ट इसमें कह रहा है ऐड कमेंट टैग अराउंड द पैराग्राफ। ये पैराग्राफ के अराउंड से मुराद है, शुरू और आखिर में कमेंट लगा दें, एंगल ब्रैकेट शिफ्ट के साथ नॉट, 2 दफ़ा डैश, और लास्ट में क्या करेंगे, 2 दफ़ा डैश, फिर ग्रेटर देन। सबमिट, आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वो कह रहा है इंसर्ट करेक्ट प्रॉपर्टी टू मेक टेक्स्ट कलर। ये नेक्स्ट ऑप्शंस हैं। कमेंट की एक्सरसाइज यहाँ तक।